100 बात की एक बात यह कि सबका सारा ध्यान चीन और पाकिस्तान पर ऐसा लगा रहता है कि भारत क्या रणनीति बना रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते लोग। दुनिया के लोगों को छोड़िए, यहां अपने देश के लोगों का भी यही हाल है। आपको पता है ना कि चीन एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान में, CPEC जानते ही होंगे आप, कि चीन के शिनजियांग से सड़क बन रही है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बलूचिस्तान होते हुए सीधा ग्वादर बंदरगाह तक जाएगी। तो भारत कुछ नहीं कर रहा क्या? इस पर लोग कह देते हैं कि भारत भी तो ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। वो बात तो सही है, लेकिन सारा ध्यान इधर ही लगा रखा है आपने। पूरब की तरफ देखा, वहां भी आप यही सुन रहे हो ना कि कैसे बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक सिलीगुड़ी के रास्ते संकरा सा कॉरिडोर है जहां से होकर कोलकाता आना पड़ता है और तब जाकर पूर्वोत्तर के राज्यों को समुद्र का रास्ता मिलता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। लेकिन दुनिया तो आगे भी है। पूर्व में नक्शा तो देखिए भारत का, पूर्वोत्तर के राज्यों के इस तरफ बांग्लादेश है, वो तो सही है, लेकिन उस तरफ भी तो रास्ता है, म्यांमार है, और म्यांमार के आगे थाईलैंड है। तो चीन अगर अपने शिनजियांग को समुद्र से जोड़ने के लिए पाकिस्तान से रोड निकाल सकता है, तो हम उस तरफ यानी पूरब की तरफ आगे रोड नहीं बना लें? रोड से आगे म्यांमार चले जाएं, उससे आगे थाईलैंड चले जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आपको क्या लगता है, भारत इस तरह की रणनीति में चीन से पीछे है? भारत ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। जी हां, भारत भी थाईलैंड तक रोड बना रहा है, पता है आपको? चीन घेरता चला जाएगा तो यहां भी कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हुए हैं। लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो क्या, काम चल रहा है। प्लान तो असल में बहुत ही पहले बन गया था, 2002 में ही, 23 साल पहले ही। 2002 में जब दुनिया चीन की सड़कों और बेल्ट एंड रोड पहल की बात कर रही थी, भारत ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया था कि एक हाईवे बनाएंगे भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। इसको कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। सीधा कोलकाता से गाड़ी में बैठिए और पहुंच जाइए थाईलैंड, मतलब कोलकाता से आइए मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार और फिर वहां से आगे थाईलैंड। ये कोई साधारण सड़क नहीं होगी, बल्कि 1360 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता है जो भारत के मणिपुर के मोरे से शुरू होकर म्यांमार के जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ थाईलैंड के मायसोट तक जाता है। और ये थाईलैंड में भी रुकने वाला नहीं। हमारा प्लान इसे आगे कंबोडिया, फिर लाओस, आगे वियतनाम तक ले जाने का है। हर कोई चीन के CPEC की बात करता है, लेकिन हमारा यह हाईवे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ेगा, हमें व्यापार बढ़ाएगा। भारत के पूर्वोत्तर का तो सोचिए क्या कायाकल्प कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है मोरे से। मणिपुर का एक छोटा सा कस्बा है मोरे, जो म्यांमार की सीमा पर है। तो पहले तो भारत के अंदर की बात कर लें। मोरे से सड़क कोहिमा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी होते हुए कोलकाता तक जाती है, कुल 2800 किलोमीटर। तो यह हो गया कोलकाता से मोरे वाला हिस्सा हाईवे का, भारत के अंदर अंदर। कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से असम के गुवाहाटी, गुवाहाटी से नागालैंड के कोहिमा और कोहिमा से मणिपुर के मोरे। इसके बाद आएगा म्यांमार। म्यांमार में यह सड़क तामू, कलेवा, मैंडले और यांगोन से होकर मियावाड़ी तक पहुंचती है और फिर आगे आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में मायसोट से बैंकॉक तक। यह सड़क सिर्फ पक्की सड़क नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन, दोस्ती का पुल है, जो भारत ने 2003-2004 में इसकी योजना बनाई और 2004 में तीनों देशों ने मिलकर इसे बनाने पर सहमति जता दी थी। भारत ने म्यांमार में सड़क के हिस्से के लिए 1177 करोड़ रुपए दिए। वहां 69 पुराने पुल थे, उनको ठीक करना था। फिर एक हिस्सा था कलेवा से यागी तक, जिस पर सड़क बनानी थी, तो वो 120 किलोमीटर का सड़क का हिस्सा बनाना है। थाईलैंड ने भी अपने हिस्से को पूरा कर लिया। उसमें म्यावाड़ी और मायसोट के बीच पुल बनाना था, तो वो बन गया था 2019 में। तो पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है म्यांमार में। वहां हालात ठीक नहीं है।
2021 में वहां की सेना ने सत्ता हथिया ली थी और चिन और सागाइंग जैसे इलाकों में लड़ाई छिड़ गई, वहां के अलग अलग गुटों में, तो उस हिस्से में काम रुक गया। आप यह समझिए कि 2023 तक सड़क का 70% हिस्सा तैयार हो गया था, लेकिन अब यह अनुमान है कि इसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली। ये भारत का इतना बड़ा दांव है कि पूरी दुनिया में ऐसा डंका बजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चीन भी म्यांमार में अपने बंदरगाह और सड़कें बना रहा है, वहीं भारत इस हाईवे के जरिए वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। और वैसे तो वहां का सितवे बंदरगाह भी है, वहां भी भारत का कलादान प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन यह सड़क भारत को ऐसी ताकत देगी जो दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है। ये पाकिस्तान जैसे देश यही सब देखकर तो बौखलाए जा रहे हैं, वहां आटा दाल नहीं है।